हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके पास डिफरेंशिएशन इस एक्सरसाइज में आज आप जानेंगे कि चेन रूल किस तरीके से काम करता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं और जानते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, आपको जो भी पसंद आए आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। पहला मेथड तो आपके पास ये है कि हम क्या कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, हम करते हैं पहले ये जो आपके पास साइन है और इस पूरे को आप क्या कंसिडर कर लोगे, x कंसिडर कर लोगे, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन और ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। अब उसके बाद देखो, अभी तो हमने इसको क्या किया था, x कंसिडर किया था, तो हमने डिफरेंशिएशन किसकी कर दी, साइन, और ये कंप्लीट है किसकी, x की, राइट। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x की अगेन। पहले हमने साइन की थी थीटा के साथ, अब हम करेंगे थीटा की डिफरेंशिएशन, दैट इज d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। अब यहाँ से इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आप सबको पता है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कम ऑन एवरीवन, कॉस एक्स, कॉस, और ये जो एक्स की आइडेंटिटी है ये तो एज इट इज रहेगी, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे किसकी डिफरेंशिएशन की है, साइन एक्स की, साइन, और इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो जब हम साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, कम ऑन, कॉस एक्स, राइट। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है, कॉस एक्स, और एक्स हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे x की भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब हमने इस पूरे को x माना था तो अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। और यहाँ पे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगी, कमन क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, राइट। 2x रेज टू पावर 1, और 1 लिखो ना लिखो आपको भी पता है इसका कोई मतलब नहीं होता, ओके। तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, और प्लस में 5 है तो 5 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और आप सबको पता है कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो द आवर रिजल्टेंट इज cos ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपके पास फर्स्ट मेथड, राइट स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं, आपको जो मेथड पसंद आए आप उस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, देखो प्रोबेबली सेम ही है, बट यहाँ पे आप दो तरीके से इसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट है जो आपको यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया। सेकंड आपके पास मेथड क्या आता है, आप क्या करोगे, आप कर दोगे लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, दो फंक्शन हो जाएंगे, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, दो फंक्शन हो जाएंगे। अब इन दोनों फंक्शन को आप अलग अलग सॉल्व कर लो। एक आप फाइंड आउट कर लो dy बाय dx, जो कि आपके पास आएगा d बाय dx, और y की जगह y का फंक्शन हम पुट कर देंगे, दैट इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन, साइन की होती है हमारे पास cos x, एज इट इज रहेगा, राइट। और फिर हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे किसकी, dt बाय dx की। और यहाँ पे देखो हमने dt किसको माना हुआ है, t हमने माना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, 2x प्लस 0 हो जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे। सो हमारा जो आंसर आएगा दैट dy बाय dx दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास देखो क्या आ रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट चीज आ रही है जो कि हमारे पास है cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और सेकंड आपके पास क्या आ रही है, 2x। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। तो ये आपको दो मेथड बता दिए, दोनों मेथड में से आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आई होप आप सब ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया होगा, और अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो आ रहा है एक्सरसाइज 5.2 का, वो आपके पास आ रहा है cos ऑफ
साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, राइट। तो इसके डिफरेंशिएशन देखो हम किस तरीके से करते हैं, हम क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम और हम देखते हैं दैट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स एंड dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब देखो इस पूरे की डिफरेंशिएशन करो आप, इस पूरे की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, जो dy बाय dx होगा इस पूरे की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, cos, और ये कंप्लीट हम मान लेंगे x मान लेंगे, इसको cos और इस कंप्लीट को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो cos x की डिफरेंशिएशन जो आपके पास आती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, cos x की होती है माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x, और जो साइन x है ये एज इट इज रहेगा क्योंकि थीटा में कोई भी चेंज नहीं आता है। उसके बाद हम करेंगे x की डिफरेंशिएशन, तो x की डिफरेंशिएशन यानी कि साइन x की डिफरेंशिएशन आप सबको पता है साइन x की क्या होती है, cos x होती है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज माइनस cos x साइन ऑफ x। तो ये आपका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका सेकंड मेथड देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो सेकंड मेथड आएगा आपके पास, आप लिटरली यहीं से स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, राइट। फिर आप इसको क्या लिख दोगे, दैट डी वाई बाय डी एक्स, और y आपके पास ये कंप्लीट है तो यहां पे आप आज क्या लिख दोगे, दैट कॉस ऑफ साइन एक्स एंड डी बाय डी एक्स ऑफ, अगेन आप किसकी कर दोगे, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कर दोगे। देखो पहले आपने कॉस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन की, उसके बाद आप क्या करते हो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कर देते हो। तो कॉस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस एक्स। तो रिजल्ट वही सेम हमारे पास आ जाएगा, माइनस कॉस को उठा के अब इस साइड लिख देंगे, तो कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा, राइट। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपके पास, दैट इज साइन ए एक्स प्लस बी। देखो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी, आप क्या करोगे, आप करोगे लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको एज इट इज लिख दोगे। फिर आपको पता है आपको फाइंड आउट करना है डी बाय डी एक्स, और वाई आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, साइन आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन की होती है कॉस ऑफ एक्स, जो कि एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा। और इसके बाद आप ये जो हमारे पास थीटा था, यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब जिसको हम एक्स मान के चल रहे थे अभी, राइट, हम उसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे फर्दर। तो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, जीरो सॉरी वन, और यहाँ पे बी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, और बी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, प्लस में जीरो। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो आपको दोनों में से जो भी मेथड इजी लग रहे हैं आप उस मेथड को आगे के लिए फॉलो कीजिए। पहले हम क्या मान लेंगे, दैट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद आप फर्दर इसको चाहे आप t मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। फिर आप t की डिफरेंशिएशन करेंगे, t आपके पास क्या हो जाएगा, t आपके पास हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो पहले आप क्या करेंगे, डी वाई की डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाय डी एक्स, तो जो कि हमारे पास आ जाएगा, देखो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हमारे पास क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद अगर हम डी बाय डी टी बाय डी एक्स करें तो इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी की। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये हमारे पास आ जाएगा ए, राइट। तो अगर हम इसको अगेन सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आपको दोनों मेथड में से जो भी मेथड इजी लग रहा होगा आप उस मेथड से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम किसी एक मेथड से ही लेके इसको चलेंगे, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की साइड। तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास जो इसका फोर्थ पार्ट है दैट इज sec ऑफ 10 एंड रूट ऑफ x। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास आपको पता है लेट वाई इज इक्वल, देखो आप सॉल्व किस तरीके से करोगे ये वाला पैटर्न आप कंटिन्यू कर लो। पिछले मैंने आपको दो तरीके समझाए हैं, एक फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से आपको जो भी सही लगता है वो करो, बट द वे ऑफ अटेम्पटेशन आपकी जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। देखिए लेट वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है, सेक, यहाँ पे आपके पास सेक 10 और इसके साथ है आपके पास रूट ऑफ एक्स। तो इन तीनों की हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो हमारे सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर डी बाय डी एक्स। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन जिसकी करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक 10 रूट ऑफ एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देन डी बाय डी एक्स ऑफ, अब हम किसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हम करेंगे 10 एक्स की डिफ्रेंसिएशन। देखो चेन रूल तो यही कहता है ना, पहले हमने सेक और इस पूरे को थीटा मान के सेक थीटा की डिफ्रेंसिएशन कर दी, फिर हमने 10 और इस पूरे को थीटा मान के tan थीटा की डिफ्रेंसिएशन कर दी। देन अगेन फर्दर हम क्या करेंगे, हमें थीटा की भी तो डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो हम डिफ्रेंसिएशन किसकी कर देंगे, रूट ऑफ एक्स की। और दिस मेथड विल बी वेरी इजी मेथड फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए हम यहाँ पे sec x की डिफरेंशिएशन क्या होती है आप सबको पता है, sec x की डिफरेंशिएशन होती है sec x एंड tan x, tan रूट ऑफ x। देखो sec x, ये इस कंप्लीट को हम क्या मान रहे थे, x मान रहे थे, तो sec x की जो डिफरेंशिएशन होती है आपके पास वो क्या होती है, sec x। x तो हमारे पास सेम रहेगा राइट, जैसे x हमारे पास सेम रहेगा, और उसके बाद sec x के बाद tan x भी तो आता है, तो tan हमारे पास वो फॉर्मूले का आ गया, और जो x हमने कंसिडर किया था tan रूट ऑफ x वो एज इट इज रहेगा। तो sec x की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो गई, sec x tan x। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे किसकी, tan रूट ऑफ x की, तो tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हमारे पास किसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, tan x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। देन आप फर्दर रूट ऑफ x की भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन आप सबको पता है 1/2 रूट ऑफ x। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, दैट इज, इसको आप यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हो राइट, यहीं पे आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो आपका कंप्लीट आंसर क्या होगा, सेक 10 रूट ऑफ एक्स, 10 रूट ऑफ एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट आपके पास रहने वाला है वो रहने वाला है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो आपको याद होगा ये हमारे पास कौन सा रूल आ जाएगा, यूवी रूल आ जाएगा। जी हाँ, तो हम इसको यूवी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो वाई आपके पास दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी। हम इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो क्वेश्चन रूल हमारे पास देखो जो आ जाएगा, दैट इज डी बाय डी एक्स राइट ऑफ दिस वन। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन जो हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो वी सेक्शन होता है ये एज इट इज होता है, यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी यानी कि डी बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास किसका, साइन का। तो साइन ए एक्स प्लस बी की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, फिर माइनस आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी आपके पास एज इट इज रह जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, कॉस सी एक्स प्लस डी का। और अपॉन में आपके पास क्या आ जाता है, अपॉन में आपके पास आ जाता है जो आपका v होता है उसका स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एज इट इज राइट। इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। तो ये cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x होती है, तो cos ए एक्स प्लस बी एज इट इज आ जाएगा। बट उसके बाद आपको ए एक्स प्लस बी की भी डिफरेंशिएशन करनी होगी अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ए एक्स की डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट है, ए आ जाएगा, और एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है राइट, बी कांस्टेंट है, बी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद माइनस में हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो एज इट इज आपके पास आ जाएगा, और cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ साइन x। तो देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस पहले से है, तो जब हम cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x करेंगे तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में अभी भी आपके पास क्या रहेगा, दैट कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आप इसको भी अपना आंसर लिख सकते हो, बट जब आप एनसीईआरटी से मैच करने जाओगे तो आप इसको क्या कर दोगे,
आप इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दोगे तो वो हमारे पास कैसे होगा, देखो इन दोनों पार्ट्स, ये जो डिनोमिनेटर है ये इस पोर्शन के नीचे भी है और इस पोर्शन के नीचे भी है, राइट। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम दोनों के साथ इसको लिख देंगे दैट कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और प्लस में आपके पास क्या है साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी साइन एक्स की भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो ये हमारे पास एक्स है इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ओके। तो इनटू हमारे पास क्या रहेगा सी रहेगा, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन में सेम वही चीज़ दैट कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एज इट इज आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमारे पास कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, राइट। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास हो जाएगा कि जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है उससे एक कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे हमारे पास कॉस है, राइट। तो हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, देखिए आगे हम चलते हैं, आगे हम इसका क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो वन अपॉन कॉस, राइट। तो वन अपॉन कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस हमारे पास हो जाता है सीकेंड, सीकेंड क्या आ जाएगा सी एक्स, क्या हो जाता है सीकेंड सी एक्स प्लस डी, देखिए ये हमारे पास ये पोर्शन है ना, वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, देखो यहाँ वेरिएबल अलग है, राइट। यहाँ पे जो एक्स फंक्शन मान के चल रहे हैं वो अलग है और यहाँ पे अलग है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, वन अपॉन कॉस आपके पास क्या हो जाएगा सीकेंड हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे देखो आपके पास क्या बचा हुआ है ए बचा हुआ है, राइट। ए का हमने आगे कुछ नहीं किया है तो ए को आप चाहे इस साइड यूज़ कर लो चाहे इस साइड यूज़ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कर लेते हैं साथ में ए सेक कर लो या ए कॉस कर लो, कोई इशू नहीं है, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में यहाँ भी रख सकते हैं, राइट। और प्लस में आपके पास क्या आ रहा है, देखिए प्लस में आपके पास क्या आएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास है साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे हमारे पास है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा, और साथ में आपके पास आ जाएगा कॉस, कॉस है साइन है, आपके पास आ जाएगा साइन, सॉरी यहाँ पे साइन ही है, साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में जो हमारे पास था वो क्या था कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अपॉन में हमारे पास क्या था कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी था। तो हम इसको क्या लिख देंगे, क्या हम कॉस स्क्वायर को दो बार लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी, राइट। तो देखो साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा 10, चलो इसको कंटिन्यू आगे भी लिख लेते हैं एज इट इज, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, और आप इसको कर दो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये वाला हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस में, देखो अब देखो साइन और कॉस इसका तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए एक्स प्लस बी है और यहाँ पे हमारे पास सी एक्स प्लस डी है, दोनों के वेरिएबल्स क्या है अलग रहेंगे, या थीटा जो है एंगल कह लो वो हमारे पास क्या रहेगा अलग रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और वन अपॉन कॉस को हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख दें वन अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंट सी एक्स प्लस डी, और साथ में आपके पास आ जाएगा साइन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, थीटा दोनों का सेम है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है 10 सी एक्स प्लस डी। तो ये जो होगा ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, राइट। अगर आपको समझना है तो एक बार फिर से एक क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं क्या क्या किया हमने। हमारे पास देखो क्वेश्चन दिया हुआ था साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, राइट। ये यू अपॉन वी की फॉर्म में है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे क्वेश्चन रूल लगा देंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हम क्या करेंगे जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन कर देंगे किसकी फर्स्ट फंक्शन की, तो सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज रखा, फर्स्ट फंक्शन की हमने क्या कर दी डिफरेंशिएशन कर दी, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा और सेकंड फंक्शन की हमने क्या कर दी
डिफरेंशिएशन कर दी, अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो cos cx प्लस डी cos cx प्लस डी एज इट इज रह गया, sin ax प्लस बी का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो sin ax प्लस बी की डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ax प्लस बी, साथ में हमारे पास बचता है थीटा। तो थीटा की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ax प्लस बी की, तो हमारे पास क्या आ जाता है, a हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो a हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, इनटू a हो जाएगा, राइट। माइनस साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, और कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस होती है, राइट। तो माइनस यहाँ पे हमारे पास पहले था, लेकिन कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस होती है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एक बार और आ गया, जो कि हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। और साइन की कॉस की क्या होती है, माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन सी एक्स प्लस डी, और फिर हम थीटा की भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी, राइट। फिर हमने क्या किया, हमने ये जो डिनोमिनेटर है, देखो ये इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है, अगर आप इसको यहां तक भी छोड़ते हो तो आपका आंसर सही है। बट एनसीईआरटी से मैच करने के लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी से मैच करने के लिए आप ये जो डिनोमिनेटर है, देखो जैसे आप क्या करते हो, मान लो आपके पास 3 + 4/7 है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके कैसे लिख देते हैं, क्या हम इसको 3/7 + 4/7 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ऊपर न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, राइट। तो वही सेम मेथड हमने यहाँ पे यूज किया, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास, हमको हमने इसको इसके अपॉन में भी लिख दिया और इसके अपॉन में भी लिख दिया, राइट। तो हमने क्या लिखा, cos cx प्लस डी, और cos ax प्लस बी अपॉन में है cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब देखो ये हमारे पास cos cx प्लस डी है, और ये भी हमारे पास cos cx प्लस डी का क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब है 2 टाइम्स है। तो 1 टाइम से 1 टाइम हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये जो a है आपके पास ये रह गया cos ax प्लस बी, और cos cx प्लस डी। देखो 1/cos cx प्लस डी हमारे पास क्या होता है, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, सीकेंट थीटा होता है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये हमारे पास बचा हुआ था, राइट। साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी है, और यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी है, जबकि अपॉन में हमारे पास यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, यानी कि किसी से भी मैच नहीं हो रहा। अब हमारे पास क्या होगा, जो इसके वेरिएबल है ये इससे मैच हो रहे हैं, तो cos स्क्वायर है, मतलब cos हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है, तो हमने इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी। इन दोनों के थीटा सेम है, तो हम साइन अपॉन cos क्या कर देते हैं, टेन थीटा कर देते हैं। यहाँ पे साइन थीटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और cos थीटा 1/cos थीटा हमारे पास क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है। तो इस तरीके से आपका ये जो कंप्लीट आंसर है वो आ रहा है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन है आपके पास cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हम इनको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। आपको याद होगा कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता था, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y फंक्शन प्लस y एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x फंक्शन। अगर आप इसको x और इसको y मानते हो, तो आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन भी मान सकते हो, राइट। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन भी मान सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, जिस तरीके से आपने किया हो आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है डी वाई बाई डी एक्स, जिसके अंदर ये पूरी की पूरी टर्म आ जाती है, जो कि हमारे पास आता है कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। अब हम इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारे पास क्या होगा, cos x क्यूब एज इट इज हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 एंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज cos x क्यूब। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे cos का क्यूब होता तो पहले हम पावर की डिफरेंशिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा की पावर 3 है। तो थीटा की पावर 3 है, cos की पावर 3 नहीं है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक की जो पावर है वो 3 नहीं है।
तो हम डायरेक्ट यहाँ पे किसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, कॉस की, राइट। यहाँ चलते हैं, तो इसमें आपके पास कॉस एक्स रेज टू पावर 3 एज इट इज आ जाएगा, साइन स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो पावर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब हम साइन और इस पूरे को थीटा मानेंगे, तो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस थीटा कॉस एक्स रेज टू पावर 5 कॉस थीटा हो जाएगी, और फिर जो ये हमारे पास एक्स रेज टू द पावर 5 है जो थीटा है, थीटा की भी डिफरेंशिएशन होगी, तो थीटा की डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगी 5 एक्स रेज टू पावर 4, साथ में साइन कौन सा है, प्लस का, साथ में रहना। इसके बाद आपको एक और तरीका बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 ये एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, तो कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स रेज टू द पावर 3, और उसके बाद आपको साइन एक्स की पावर क्या है, 3, तो एक्स रेज टू द पावर जो 3 है इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो जो कि आ जाएगी आपके पास 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास देखो रिजल्ट क्या आता है, ये हमारे पास 5 है, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो यहाँ तक भी ठीक है, बट एनसीईआरटी से मैच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 10x रेज टू द पावर 4 cos x raised to the power 3 sin x raised to the power 5 and cos x raised to the power 5। अब ये देखो ये माइनस का है, ये बाहर आ जाएगा तो ये माइनस है, तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 एंड साइन x रेज टू द पावर 3 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब सेकंड मेथड में जो मैं आपको बता रहा था कि सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड में आप नोट कीजिए, देखो आप पहले फर्स्ट ये जो मेथड अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप इसी मेथड से कीजिए, आपको सेकंड मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिटेल में हो जाए, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो आप सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये सेकंड मेथड जो आपके पास आएगा ये क्वेश्चन को और ज़्यादा ईजी बना देगा, मतलब एक तरीके से बेसिक बना देता है। अब बेसिक में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला तो आप एज इट इज़ यूज़ कर लोगे जो कि आपके पास प्रोडक्ट रूल है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे cos x रेज टू द पावर 3 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, इस पूरे फंक्शन की हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। देखो हमने किसकी डिफरेंशिएशन कर दी, हमने साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 मतलब पावर की डिफरेंशिएशन कर दी, पावर की डिफरेंशिएशन करने के बाद हम डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, हम करेंगे साइन एक्स रेज टू द पावर 5 की, मतलब अब तक हमने पावर की डिफरेंशिएशन की, अब हम डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, सिर्फ साइन एक्स रेज टू द पावर 5 की, और इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ एक्स रेज टू द पावर 5 की। जब आप इस चीज को इस तरीके से ब्रेक कर दोगे तो आपको ये स्टेप लिखने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा इजी फील होगा, राइट। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, हमारे पास है प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 आपने एज इट इज लिख दिया, फिर हमारे पास आता है दैट इज कॉस एक्स रेज टू द पावर 3, तो हम क्या करते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स रेज टू द पावर 3 ये कर दिया, ये कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन हो गई, देन हमारे पास अभी भी डिफरेंशिएशन बाकी है किसकी, ये जो थीटा है इसकी, यानी कि एक्स रेज टू द पावर 3 की। अब आपने बेसिक रूल्स पढ़े ही होंगे तो इसको आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, जो कि आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स रेज टू द पावर 5, देन इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी साइन की क्या होती है cos x रेज टू द पावर 5, देन x रेज टू द पावर 5 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 5x रेज टू द पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 5 एज इट इज आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाती है माइनस ऑफ साइन x रेज टू द पावर 3, और फिर x रेज टू द पावर 3 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे है माइनस को बाहर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos, मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको, ये जो आपने स्टेप किया था ना यहाँ पे याद है आपको, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 एक्स रेज टू द पावर 4 cos एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू द पावर 5 cos एक्स रेज टू द पावर 5, फिर आप यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हो और माइनस बाहर आपके पास आ जाता है 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 साइन एक्स रेज टू द पावर 3,
और इस तरीके से सेकंड मेथड से भी आपका जो आंसर है वो इजीली फाइंड आउट हो जाता है, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके पास है 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, राइट। 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे? लेट y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट हमारे पास जो होगा दैट 2 हमारे पास कांस्टेंट है, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अगर हम इस पूरे को रूट एक्स मान लें तो रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? 1/2 रूट ऑफ एक्स। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये याद होगा। तो इसको हम करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, देन अगेन डी बाई डी एक्स। देखो हमने किसकी डिफ्रेंसिएशन की है अभी? रूट ऑफ कॉट एक्स की, यानी कि हम इस पूरे को अगर हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। किसको? कॉट एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई। तो हमने बेसिकली जो डिफ्रेंसिएशन की है वो किसकी की है? रूट की, राइट। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, यानी कि कॉट एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, राइट। और इसके बाद जो हमारे पास ये कॉट और ये क्या है? थीटा है, राइट। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले हमने इसकी डिफरेंशिएशन की, रूट की, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन की। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगेन फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे इसके किसकी? एक्स स्क्वायर की, राइट। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाता है? 2 एज इट इज रहेगा। कॉट रूट ऑफ कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ये हो जाएगी 1/2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे। फिर कॉट एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉसिकेंट माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स स्क्वायर, राइट। तो माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स स्क्वायर, क्लियर। और उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन आती है एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमें पता है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको आगे स्टेप में देखते हैं क्या आ रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉसिकेंट एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसे आप मैच कर सकते हैं एनसीईआरटी के बैक साइड से, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। मींस ये तो आप बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कर लोगे। अच्छा, फिर एक काम करते हैं ना, आप वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है देन कम बैक टू वीडियो, राइट। तो हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट। लेट y इज इक्वल टू cos रूट ऑफ x एंड dy बाई dx। जो हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे? d बाई dx ऑफ cos रूट ऑफ x। देखो cos थीटा की डिफरेंशिएशन कर ली, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई dx ऑफ रूट ऑफ x, थीटा की डिफरेंशिएशन। सो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा? cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन ऑफ x, और रूट x की डिफरेंशिएशन एज यू ऑल नो 1/2 रूट ऑफ x, राइट। तो हमारे पास जो इसका आंसर निकल के सामने आएगा दैट इज माइनस साइन रूट ऑफ x अपॉन 2 रूट ऑफ x, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 8 एक्सरसाइज 5.2 का खत्म होता है। अब हम 9th और 10th क्वेश्चन जो है वो सेपरेट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, राइट। एक बार यहाँ पढ़ लिया फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करो या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलो। आई विल श्योरली रिप्लाई फॉर दैट, ओके। टेक केयर।